स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बड़ी खबरें जो चर्चा में बनी हुई हैं, जो खबरों में बनी हुई हैं। पहली खबर, संभल में जामा मस्जिद के बगल में बने कब्रिस्तान की नपाई जा रही है। आरोप है कि कब्रिस्तान के हिस्से पर अवैध कब्जा कर 22 दुकान और मकान बना लिए गए हैं और यहीं से संभल हिस्से में पत्थरबाजी की गई थी। दूसरी खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में नए साल से पहले पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। किश्तवाड़, उधम सिंह नगर और डोडा समेत कई जिलों में सेना के जवान आतंकी गतिविधियों को लेकर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। तीसरी खबर है महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव को लेकर महायुति के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। बीजेपी 137 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। चौथी और आखिरी खबर है, नए साल से पहले देश भर के धार्मिक स्थलों पर भक्तों का सैलाब देखा जा रहा है। वहीं पर्यटन स्थल पर भी भारी संख्या में टूरिस्ट पहुंच रहे हैं। अयोध्या में रामलला और काशी में बाबा विश्वनाथ और मथुरा में बांके बिहारी दर्शन के लिए 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर की बात करते हैं। संभल कब्रिस्तान में पैमाइश जारी है और संभल में चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। विवादित स्थल पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। जामा मस्जिद के पास 8 बीघा जमीन की पैमाइश की जा रही है। आरोप यह है कि यहां पर इलीगल तरीके से जो है वो कंस्ट्रक्शन कराया गया है और इसमें मकान दुकान बनवाए गए हैं, जिसको लेकर पैमाइश की जा रही है और यहां पर अवैध निर्माण को जांचा परखा जा रहा है। इसकी वजह से संभल में भारी फोर्स तैनात की गई है। यहाँ पर जो विवादित स्थल था, मैं उस विवादित स्थल पर यहाँ पर आज पैमाइश की जा रही है। मेरे सामने ये टीम है, मैं अभी दिखा रहा हूँ। ये पूरी टीम जो है यहाँ पर पैमाइश कर रही है। लगातार यहाँ पर फोर्स की भारी संख्या में तैनाती की गई है। ये सभी पूरी टीम यहाँ पर पैमाइश के लिए मैं ये टोटल ये जहाँ पर जो विवादित स्थल है पीछे से दिखाएंगे। यहाँ पर ये कब्रिस्तान की जगह है, जहाँ पर कब्रिस्तान का पूरा एरिया है। इसी कब्रिस्तान की जमीन पर ही ये अवैध कब्जा किया गया है। दुकानें हैं यहाँ से कि इन दुकानों के लिए चिन्हित किया जा रहा है। नापतोल कर रही है टीम, अभी पहुंच चुकी है वहां पर और ये पूरी टीम नापतोल कर रही है। यहाँ पर ये फोर्स दिखाएंगे। यहाँ पर भारी संख्या में बैरिकेडिंग करके फोर्स किया गया है। मैं आगे दिखाऊंगा। ये यहाँ पर पूरी जो एरिया है उस एरिया में नापतोल की जा रही है। ये पूरा एरिया कब्रिस्तान का एरिया है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर ऐसे पास में ही मस्जिद है, मस्जिद के ही पास में ही कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान की इस जमीन पर 8 बीघा जमीन है। इस 8 बीघा जमीन पर यह कब्जा किया गया है। कुछ हिस्से में कब्जा किया गया है, उसकी नापतोल चल रही है। मैं अपने कैमरा पर्सन के साथ गजराम सिंह यादव, इंडिया डेली, संभल। आज हमने जो राजस्व जो विवादित स्थल के बिल्कुल सटा हुआ है वो 32/2 घाटा संख्या है और कुल 4780 वर्ग मीटर के अंदर है और इसी के पैमाइश आज की गई है और उस जगह पे 100% कब्रिस्तान ही है और कुल 22 जो मकानों को और दुकानों को चिन्हित किया गया है जिनके कब्जे पाए गए हैं। तो ये कब्जा पाया गया है और जिन 22 लोगों का कब्जा है उनको हम नोटिस भी भेजेंगे और यदि उनके पास भी किसी भी प्रकार के दस्तावेज हैं वो भी प्रस्तुत कर सकते हैं और उसके बाद नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से फोर्स की तैनाती की गई है और जो जमीन है उसकी नपाई की जा रही है और कहा जा रहा है कि वही इलाका है जहां से पत्थरबाजी की गई थी जब संभल में सर्वे करने के लिए टीम गई थी और इसी जगह से नारे भी लगाए गए थे और उसके बाद से लगातार ये बातचीत जारी थी कि संभल में अवैध निर्माण जो है वो किस तरह से कराए गए हैं उस पर नज़र रखी जानी चाहिए। शाही जामा मस्जिद के पास बनी कब्रिस्तान के ऊपर जो ये अवैध निर्माण बनाए गए उसको अब नपाई की जा रही है, जिसमें अवैध मकान और दुकान बनाए गए हैं और उसके बाद अब यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती, आरएएफ की तैनाती की गई है ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके। 22 लेखपाल जो है वो नपाई करने में जुटे हुए हैं। इलाका को जो है छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जामा मस्जिद के पास 8 बीघा जमीन की पैमाइश की जा रही है।
तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस बल की तैनाती है, चप्पे चप्पे पर बैरिकेडिंग की गई है, आरएफ को तैनात किया गया है और स्पेशल फोर्सेस की भी तैनाती वहां पर की गई है, जो कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए लगाई जाती हैं, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी के लिए लगाई जाती हैं। वहां पर इस वक्त आप देखिए कि किस तरह के हालात बने हुए हैं। गजराम सिंह संवाददाता फोन लाइन पर, उनके पास चलेंगे। गजराम, पूरी खबर क्या है? सुबह से लेकर अभी तक कितनी नपाई हो चुकी है और फिलहाल क्या माहौल है? जी, बताना चाहूंगा, यहाँ पर जो विवादित स्थल है जामा मस्जिद हरिहर मंदिर वाले, उसके पास में ही, मस्जिद के पास में 8 बीघा जमीन है जो कि कब्रिस्तान के नाम है। 32/2 संख्या है जो कि कब्रिस्तान है वहां पर। इसी कब्रिस्तान के कुछ हिस्से में मकान और दुकानें बनी हुई हैं। यहाँ पर लगभग 22 जो मकान है उनके लिए आज चिन्हित किया गया है, उनकी नापतोल की गई है और उनके लिए सभी को चिन्हित करने के बाद उन्हें नोटिस दिया जाएगा। वहीं जिला अधिकारी राजेंद्र पेशिया हैं, उन्होंने बताया कि इनकी सबकी नाप की गई है, सबको चिन्हित किया गया है और नोटिस दिया जाएगा। यदि इनके पास में कोई भी दस्तावेज हो तो वो दस्तावेज शामिल कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल सिचुएशन क्या है? क्या अभी वहां पर तनाव की स्थिति है? क्योंकि जिस हिसाब से फोर्स लगाई गई है ये अपने आप में कोई सामान्य बात नहीं है। जी, फोर्स लगाई गई है। जो 2024 में जो घटना हुई थी यहाँ पर मस्जिद के सर्वे के दौरान जो हुई थी, इसमें की मौतें हुई थी, पथराव हुआ था, ये वही स्थान है, वही गली है जिसके माध्यम से वहां पर रोड़ा पथरा हुआ था और पुलिस कर्मी भी घायल हुए थे। वही स्थान है, इसलिए उस घटना की पुनरावृत्ति ना हो, दोबारा से ना दोहराई जाए, उसको देखते हुए यहाँ पर बाहरी पुलिस फोर्स सुबह से ही लगा दिया गया था। और मस्जिद के चारों तरफ जो रास्ता है, सभी रास्ताओं के लिए बैरिकेडिंग लगा करके वहां पर रोक दिए गए थे सभी वाहनों के लिए कि यहाँ पर भीड़ ना इकट्ठी हो। और पूरा आरआरएफ की टीम और पीएससी की बटालियन वहां पर तैनात की गई थी। वहीं 8 थानों की पुलिस भी वहां पर तैनात की गई थी कि किसी भी प्रकार से कोई हिंसा ना बढ़ के यहाँ पर, और लोगों के लिए पहले ही सचेत कर दिया गया था। नापतोल करने के लिए टीम नापतोल करेगी, जिसमें कि 22 जो लेखपाल हैं और राजस्व विभाग की टीम को मिला करके दर्जनों वहां पर राजस्व विभाग के लोग थे, उन्होंने नापतोल की वहां। जी गजराम, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में नए साल से पहले अलर्ट जारी कर दिया गया है। नए साल से पहले अलर्ट जारी किया गया है। किश्तवाड़ में सेना का तलाशी अभियान लगातार जारी है और आपको बता दें सेना के जवान घर घर की तलाशी भी ले रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, किश्तवाड़ में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। केशवान और चतरू में भी बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग इलाकों से, जहां पर चप्पे चप्पे पर सेना के जवान तैनात हैं। जम्मू कश्मीर में नए साल से पहले अलर्ट जारी किया गया है। भारी बर्फबारी के बीच चेकिंग अभियान भी इस वक्त जारी है। नए साल से पहले सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर है। किश्तवाड़, उधम सिंह नगर, डोडा समेत कई जिलों में सेना के जवान आतंकी गतिविधियों को लेकर तलाशी अभियान चला रही हैं और किश्तवाड़ जिले के केशवान और चतरू इलाकों में सुरक्षा बलों की ओर से बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी है। हमारे साथ विकास हमारे संवाददाता जुड़े हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। विकास, पूरी जानकारी क्या है? क्या कोई इनपुट है? क्या कोई खुफिया जानकारी है? देखिए, लगातार पिछले काफी समय से इन केशवान का इलाका या छात्रों, किश्तवाड़, उधमपुर, डोडा, इन सब इलाकों में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है और ऐसा एक अंदेशा लगाया जा रहा है कि यहाँ पे कुछ आतंकवादी मूवमेंट हो सकती है, क्योंकि अभी कल ही हाल ही में सैफुल्ला और आदिल पर जो 5.7 लाख इनाम था उसको 10 लाख कर दिया गया, क्योंकि ऐसा एक सूत्रों के हवाले से जो खबर है इसके मुताबिक सैफुल्ला एक 5 के ग्रुप में और आदिल 3 के ग्रुप में उन इलाकों में मूवमेंट कर रहे हैं। ऐसे में इन इलाकों में लगातार जो है उनके खिलाफ सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। सिर्फ केशवान, छात्रों ने उसके साफ और ठकराई इलाके में भी ऑपरेशन चल रहे हैं, क्योंकि जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक आतंकवादियों की कोशिश है कि इस साल के खत्म होने से पहले यानी 2025 में ही 2026 होने से पहले किसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाए। इसके चलते उस वारदात को नाकाम करने के लिए, उनके पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए ये सारे ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। उधमपुर के इलाके के अलग अलग जितने भी पहाड़ी इलाके पड़ते हैं वहां पे ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, क्योंकि देखिए पूरी बेल्ट एक ही है, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, ये इनका एक ट्रेडिशनल रूट है जिस रूट का ये पहले 90 के दशक में इस्तेमाल करते थे, लेकिन कुछ समय से इस पूरे रूट का इस्तेमाल करना इन्होंने बंद कर दिया था। लेकिन पिछले 3-4 साल से इन्होंने एक बार फिर से इसी रूट को एक्टिव किया है। जिस तरह जैसे लगातार
सुरक्षा बलों की पकड़ मजबूत होती गई, उसके बाद एक बार फिर से ट्रेडिशनल रूट पे आ गए हैं। और इसी के चलते कई ग्रामीणों ने वहां पे संदिग्ध लोग देखे हैं, कई मूवमेंट्स देखी हैं जो उन्होंने पुलिस को बताया। इसके बाद इस पूरे इलाके में ऑपरेशन जो है लगातार जारी है, क्योंकि इस इलाके में जो 2-3 ग्रुप्स हैं इनको खत्म करके इस पूरे आतंकी नेटवर्क का, आतंकी मॉडल का इस इलाके से सफाया करना जो है पुलिस और आर्मी का एसओजी का लक्ष्य है। इसी के चलते हुए लगातार ऑपरेशन फिलहाल अभी तक जारी है और चप्पे चप्पे पे जो है पूरी निगरानी रखी जा रही है। एंट्री गेट को सील कर दिए गए हैं, जिसके भी खिलाफ कोई भी आपराधिक मुकदमा रहा, उनके घर की तलाशी ली जा रही है, उन लोगों से पूछताछ की जा रही है। ऑर्गन वॉकर्स जो है जिन पर शक होता है उनसे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल अभी इस पूरे एरिया को वार्डन किया गया और किसी भी ऐसी हरकत जिसको आतंकी अंजाम देना चाहते हो उसको नाकाम करने की पूरी सुरक्षा बल कोशिश कर रहे हैं। जी। क्या ये विकास नए साल में जो पर्यटक पहुंच रहे हैं, चाहे वो वैष्णो देवी जा रहे हों, चाहे वो श्रीनगर जा रहे हों, चाहे वो श्रीनगर के अलग अलग इलाकों में जा रहे हो या जम्मू के अलग अलग इलाकों में जा रहे हो, तो ये भी प्रेशर है? क्योंकि हमने देखा पहलगाम में क्या हुआ था। जी बिल्कुल, देखिए लगातार पहलगाम का जो मैसेकर हुआ उसके बाद से ऐसा जरूर सुनने में आया कि वो चाहते थे कि जेएनके में टूरिज्म खत्म हो, इसलिए उन्होंने कुछ चिन्हित ऐसी जगहें रखी थी जहां पे टूरिस्ट ज्यादा आता है, उन जगहों को निशाना बनाना चाहते थे। हालांकि इन जगहों पे जो है पूरी सुरक्षा कर ली गई है। सिर्फ हम वैष्णो देवी की अगर बात करें तो यहाँ पे पूरे रास्ते में खबर तक 700 कैमरे जो हैं वो लगाए गए हैं, एचडी कैमरे लगाए गए हैं, ताकि पूरी जो नजर रखी जा सके। लगातार पूरे इलाकों में, आसपास के इलाकों में जो है जितने भी प्रोटेक्ट स्थल है वहाँ पे ड्रोन से नजर रखी जा रही है। वहाँ पर एसओजी की टीम्स मौजूद है, सुरक्षा बल मौजूद है। कोशिश उनकी जरूर है, जो खबरें सामने आ रही है, जो सोर्सेज के खबर सामने आ रही है, वो यही खबर सामने आ रही है कि वो चाहते हैं कि इस साल के अंत से, यानी कि अब 2 भी दिन नहीं कहेंगे, एक ही दिन बचा है कल का, उनकी कोशिश है किसी तरह की बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाए, जो सूत्रों की ओर से खबरें आ रही है। इसी के चलते लगातार ऑपरेशन किए जा रहे हैं और ऐसी जितनी भी जगह है, जो टूरिस्ट स्पॉट है, जो मेन हब है, उनको पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा चुका है। पूरे सुरक्षित जो ढांचा है वहां पर तैयार किया जा चुका है और जो भी मॉडस ऑपरेंडी आतंकवादियों जो है उसको ध्वस्त करने के लिए लगातार सुरक्षा बल कोशिश अपनी जारी रख रहे हैं। एक आखिरी सवाल विकास आपसे जानना चाहेंगे, क्या कोई खुफिया इनपुट भी है नए साल को लेकर, ऐसी कोई जानकारी भी है? देखिए, आधिकारिक तौर पर तो हम ये नहीं कहते, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं खुफिया इनपुट जरूर है। कोशिश है आतंकवादियों की एक बड़ा हमला अंजाम देने की और इसके लिए लगातार वो कोशिश कर रहे हैं इन्फिल्ट्रेशन करने की भारत पाक सीमा में। ऐसा कई बार देखा गया है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से देखेंगे तो कुछ पीआईए के गुब्बारे भी हमें अलग अलग इलाकों में जो बॉर्डर्स के साथ लगते हैं वहां मिले। कल मेंढर में एक ड्रोन देखा गया, तो कहीं ना कहीं ये उनकी कोशिश है कि किसी तरह से इन्फिल्ट्रेशन कराई जाए और रेकी करने के लिए भी लोग यहाँ पर अक्सर देखा गया आते हैं, कई बार पकड़े भी जाते हैं। तो ऐसे में पूरी कोशिश है, संभावना है कि इन्फिल्ट्रेशन करना चाहते हैं कुछ ग्रुप यहाँ है। इसके बारे में आधिकारिक पुष्टि तो नहीं कर सकते, लेकिन सोर्स के जो सूत्र बता रहे हैं उनका यही कहना है कि ऐसे कुछ इनपुट्स आ रहे हैं कि एक तो ग्रुप है जो इन्फिल्ट्रेशन करने की तैयार बैठे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कोई कोशिश तो जरूर होगी, क्योंकि जिस तरह से टूरिज्म इस सेक्टर में बढ़ रहा है, इस इलाके में बढ़ रहा है, वो चुभ रहा होगा कहीं ना कहीं पड़ोसी मुल्कों और पड़ोसी मुल्क की फितरत से तो हम सभी वाकिफ हैं विकास, हम सभी जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि ऐसे किसी भी खुशी या जश्न के मौके पर पाकिस्तान को ये बात अच्छी नहीं लगती, वहाँ के आतंकियों को ये बात चुभती है। भारत की तरक्की, भारत की खुशहाली और भारत का जश्न। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बीएमसी चुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है। बीएमसी चुनाव को लेकर महायुति में सीट बंटवारे को लेकर सहमति बनी है। बीजेपी 137 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, शिवसेना 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर। बीएमसी चुनाव को लेकर महायुति में सहमति बन गई है। बीएमसी चुनाव में बीजेपी 137 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, शिवसेना 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। महायुति में सीटों का बंटवारा हो गया है। बीजेपी 137 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। इसके साथ ही दोनों पार्टियां महायुति गठबंधन के सहयोगी दलों को अपने अपने कोटे का एक हिस्सा भी आवंटित करेगी। दोनों ही पार्टियों ने पहले से अपनी अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। तो बीएमसी चुनाव का डंका बज रहा है। बीजेपी 137 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, सहमति बन गई है महायुति में। शिवसेना 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीएमसी चुनाव की तैयारी, बीएमसी चुनाव का शंखनाद हो चुका है। बीएमसी चुनाव की तैयारी चल रही है। बीजेपी 137 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।
एक और इम्पॉर्टेंट खबर, अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, खासकर मंदिर जाना चाह रहे हैं, किसी धाम जाना चाह रहे हैं, तो ये खबर जरूर देख लीजिए। नए साल से पहले मंदिरों में भारी भीड़ है। अयोध्या, काशी, मथुरा में भक्तों की लंबी लंबी लाइन है। दर्शन के लिए 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन की श्रद्धालुओं से अपील है, 5 जनवरी तक वृंदावन ना आए। अगर हो सके तो 5 जनवरी तक वृंदावन न आने की कोशिश करें। नए साल से पहले देश भर के धार्मिक स्थलों पर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। पर्यटक भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। अयोध्या में रामलला और काशी में बाबा विश्वनाथ और मथुरा में बांके बिहारी के दर्शन के लिए 2-2 किलोमीटर की लंबी लाइन है। बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन ने 5 जनवरी तक वृंदावन न आने की अपील कर दी है। राजस्थान के सीकर के खाटू श्याम जी के 1.5 से 2 घंटे में श्रद्धालुओं को दर्शन हो रहे हैं। बढ़ती भीड़ के चलते मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में वीआईपी दर्शन बंद कर दिए गए हैं। यानी कि जितने भी तीर्थ स्थान हैं वहां पर इस वक्त भक्तों की भारी भीड़ है और इसको लेकर मंदिर प्रशासन जो है और जो मैनेजमेंट है उनके हाथ पांव फूले हुए हैं और इस वजह से अब मंदिर प्रशासन जो है वो श्रद्धालुओं से थोड़ा संयम बरतने की अपील कर रहे हैं। मथुरा से प्रेम कौशिक और काशी से नित्यानंद मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मथुरा का रुख करते हैं। मथुरा में वृंदावन में क्यों अपील किया गया है प्रेम की 5 जनवरी तक ना आए श्रद्धालु दर्शन के लिए? बिल्कुल, देखिए विवेक, जिस तरह से 25 दिसंबर से लेके और 5 जनवरी तक श्रद्धालुओं की संख्या वृंदावन में बढ़ जाती है, इसके मद्देनजर यहाँ पर प्रशासन द्वारा अलग अलग रूप में गाइडलाइंस जारी की जा रही है। तो वृंदावन बांके बिहारी मंदिर प्रबंध तंत्र द्वारा एक अपील की गई कि यहाँ पर जिस तरह से भीड़ की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है, उसको लेकर जो लोग प्लान कर रहे हैं नए तौर से, मतलब जो लोग आ चुके हैं वह तो ठीक है, लेकिन जो लोग नया प्लान कर रहे हैं वृंदावन आने का, खास तौर पर वृंदावन बांके बिहारी मंदिर दर्शन करने का, तो उसके बाद में वह लोग थोड़ा सा बचे, क्योंकि भीड़ की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है कि किसी को रोका नहीं जा रहा है, लेकिन हाँ, भीड़ की संख्या बढ़ती चली जा रही, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के दृष्टिगत लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि क्योंकि सुरक्षा सबसे ज्यादा अहम मुद्दा है। लोग जो भी लोग दर्शन करने के आए तो वह अच्छे से सुगमता से श्री बांके बिहारी के दर्शन कर सके, बरसाना जा सके, मथुरा जा सके, अन्य हिस्सों में जा सके। तो कहीं ना कहीं इसी को लेकर लगातार गाइडलाइन जारी की जा रही है। तो और अपील भी किया जा रहा है कि 5 दिसंबर तक अगर हो सके तो लोग जो है एहतियात बरतें और वृंदावन मथुरा के अलग अलग हिस्सों पर जहां भीड़ ज्यादा हो वहां पर जाने से बचे। नहीं, लेकिन बात तो सही है आपकी, लेकिन मैनेजमेंट भी तो कोशिश कर रहा होगा। ये तो कोई उपाय नहीं है कि श्रद्धालुओं को मना कर दिया जाए। काशी की क्या स्थिति जानने के लिए नित्यानंद मिश्र के पास चलते हैं। नित्यानंद, काशी को लेकर भी बहुत सारे वीडियोस हम सोशल मीडिया पर देख पा रहे हैं। वहां पर भी कह रहे हैं कि चाहे वो 80 घाट हो, चाहे वो संध्या आरती हो, कहीं पर भी पांव रखने तक की जगह नहीं हो और अभी से ये स्थिति है, तो फिर नए साल में क्या स्थिति बनेगी? देखिए, काशी में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। बताते चले कि बीते 10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं जब काशी में भारी संख्या में श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। मौजूदगी हमारी तथा सुमेध घाट पर आपको तस्वीर दिखाना चाहते हैं। ये जो दृश्य आप अभी देख रहे हैं वो यहाँ पे गंगा आरती देखने के लिए आए हैं। बता दें कि गंगा आरती शाम को 6 बजे शुरू होती है, मगर ये जो श्रद्धालु यहाँ आपको दिख रहे हैं वो सुबह 12-1 बजे से ही यहाँ पहुंच रहे हैं और अपना अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं ताकि उन्हें आरती देखने में कोई समस्या न हो। बता दें कि आरती में प्रतिदिन लाखों की संख्या में लोग जुट रहे हैं। इसके साथ ही तस्वीर आप देख सकते हैं सामने जो लोग आपको दिख रहे होंगे, इसके साथ ही नाव। सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा आपको गंगा नदी में। आप देखिए नाव, आपको गंगा नदी में भी ट्रैफिक नजर आ रहा होगा क्योंकि गंगा नदी में भी भारी पर्यटक के चलते सभी नावें लगातार चल रही है, जिसमें सभी श्रद्धालुओं को घाट का भ्रमण कराया जा रहा है। और ये तस्वीर माता गंगा के जहाँ पे विश्व प्रसिद्ध आरती होती है तथा सुमेध घाट वहां की है। इसी प्रकार की तस्वीर आपको 84 घाटों पे देखने को मिलेगी। इसके साथ ही बाबा विश्वनाथ की बात की जाए तो बाबा के दरबार में प्रतिदिन 4 से 5 लाख दर्शनार्थी माथा टेक रहे हैं। इसके चलते मंदिर प्रशासन ने वीआईपी प्रोटोकॉल और किसी भी प्रकार के दर्शन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया है। मंदिर का ये कहना है कि सभी दर्शनार्थी श्रद्धालु बाबा के लिए एक समान है। हालांकि जी, मुझे लगता है नित्यानंद की आवाज़ नहीं आ पा रही है। प्रेम के पास एक बार फिर से चलते हैं। प्रेम, मेरा सवाल यह है कि हमने महाकुंभ जैसा आयोजन देखा जहां करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। कहते हैं 55 से 60 करोड़ श्रद्धालु ने आस्था की डुबकी लगाई। हालांकि वो त्यौहार लगभग 1 महीने तक चलता है,
लेकिन जब इतना बड़ा आयोजन मैनेज किया जा सकता है तो हफ्ते 2 हफ्ते का जो ये पीरियड है जहां पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में जाना चाहते हैं, आप श्रद्धालुओं की भावना को समझिए। वो अपने नए साल की शुरुआत अपने आराध्य के आशीर्वाद के साथ करना चाहते हैं, तो क्या ये इसे मैनेज नहीं किया जा सकता या फिर एडवाइजरी जारी कर देना सबसे आसान काम है? बिल्कुल, देखिए विवेक, जिस तरह से आपने जो सवाल किया उसको लेकर ही अब जो मथुरा प्रशासन है वो तैयारियां शुरू उसने फिर से कर दी हैं। और जो लोग हैं, पहले जो मंदिर प्रबंधक द्वारा अपील की गई थी 5 जनवरी तक श्रद्धालु ना आए, तो उसको लेकर अब जो प्रशासन है, जिला प्रशासन अब कह रहा है कि जो लोग बांके बिहारी मंदिर आना चाहते हैं या मथुरा के अन्य हिस्सों में जाना चाहते हैं वह जाए। लेकिन अब जो तैयारियां और तेज कर दी गई है, आज कमिश्नर शैलेंद्र सिंह, डीआईजी शैलेश कुमार पांडे, एसएसपी त्रिलोक कुमार द्वारा तमाम जो हिस्से हैं बांके बिहारी मंदिर के, खास करके क्योंकि हर कोई चाहता है कि जो नए सरकार जो आगाज हो वो बांके बिहारी के चरणों पर उनके दर्शन करके जो बीता हुआ साल है उससे उस साल को भी, उस साल जो नया साल आ रहा है उसको और ज्यादा बेहतर बनाया जाए। इसको लेकर प्रशासन द्वारा आज सीसीटीवी कैमरे चेक के, ये रेलिंग जो लगाई जा रही है, दवाई की व्यवस्था की जा रही है, जगह जगह पर पेयजल की व्यवस्था, और जितने अच्छे सुगमता से श्रद्धालुओं को दर्शन कराया जा सके उसको लेकर और ज्यादा यहाँ पर तैयारियां तेज कर दी गई है। क्योंकि प्रशासन द्वारा जोर दिया जा रहा है इसी से, जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है तो भीड़ के साथ ही श्रद्धालुओं को अच्छे से सुगमता से दर्शन हो सके। इसको लेकर अब जिला प्रशासन का कहना है कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन जो लोग एक पर्टिकुलर मंदिर में ना जाके पूरे मथुरा में अलग अलग हिस्से हैं, क्योंकि देखिए भगवान श्री कृष्ण की भूमि है, यहाँ पर भगवान ने अन्य हिस्सों में अपने कहीं रास किया है, तो भगवान ने कहीं सखाओं के साथ खेले कूदे हैं, भगवान ने राधा के संग में रास किया, अन्य हिस्से हैं, तो वहां पर भी जाके उनके जो भगवान की लीलाओं वहां को देखें। क्योंकि बरसाना है, बरसाना में भी अब भीड़ बढ़ती चली जाएगी, नंदगांव है, गोवर्धन है, मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि है, तो तमाम हिस्सों पर लोग जा रहे हैं, वहां पर बैठ रहे हैं, भगवान की एक लीलाओं को आखिरी सुन सवाल रहे हैं। प्रेम, चूंकि आप मथुरा में आप पले बढ़े हैं और मथुरा को आप बहुत करीब से जानते हैं, आपने इस तरह के आयोजन पहले भी देखे हैं। अगर एक आम श्रद्धालु मथुरा जाकर दर्शन करना चाह रहा है तो कैसे सुगमता से वो अपनी यात्रा पूरी कर सकता है, कैसे जाकर वहाँ पर और दर्शन करके और फिर सुगमता के साथ वापस आ जाए? इसके लिए कौन सा समय चुने, कौन सा दिन चुने, इस 1-2 हफ्ते में क्या करे क्या ना करे? डूज और डोंट्स एक बार बता दीजिए दर्शकों के लिए, भक्तों के लिए जो मथुरा या वृंदावन जाना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए विवेक, बहुत अच्छा सवाल है। इस इंडिया डेली के माध्यम से जो दर्शक जो दूर दराज से वृंदावन आ रहे हैं उनको बड़ी अच्छी सहायता मिलेगी। मैं पहले बता दूं, जो दिल्ली के रास्ते से आ रहे हैं, दिल्ली के रास्ते 2 रास्ते बनते हैं, एक्सप्रेस वे का रास्ता होता है और NH-90 का रास्ता। अगर आप NH-90 के रास्ते से आ रहे हैं तो छत्तीसगढ़ मार्ग से होते हुए वृंदावन में प्रवेश करेंगे तो मल्टी लेवल पार्किंग है, उसी के साथ में कई तमाम अन्य पार्किंग स्थल है और उसी के साथ में होटल है। लेकिन जो भी श्रद्धालु एक्सप्रेस वे के रास्ते आ रहे हैं वो एक्सप्रेस वे के रास्ते आते हुए तौसैया के रास्ते वहां पर पार्किंग में गाड़ियां खड़ी करें, मतलब कि जो नजदीकी पार्किंग है अपनी गाड़ियों को पार्किंग पर भी लगाएं। इसके साथ साथ जो श्रद्धालु होटलों में रुके हैं, गेस्ट हाउस में रुके हैं, वो अपना सामान सुरक्षित तौर पर, मतलब सामानों को लेकर कहीं भी रास्ते में ना घूमें। इसी के साथ साथ जो लोग बच्चे और बुजुर्गों को लेकर आए हैं वो एहतियात बरते हैं, बच्चों और बुजुर्गों को भीड़ के अंदर में ना ले जाए, क्योंकि देखिए भीड़ का दबाव इतना होता है कि लोगों के दम घुटने लगते हैं, जिससे सांस संबंधी जो बीमारी के लोग हैं वो कहीं ना कहीं घबरा जाते हैं, जिसके बाद में कई अप्रिय घटनाएं भी सामने आती है। तो लोग जो रास्ते से आ रहे हैं, मथुरा जंक्शन के रास्ते, मतलब कि रेल मार्ग से आ रहे हैं, तो मथुरा जंक्शन पर उतर के बाया रोड टेम्पू के माध्यम से, बसेस के माध्यम से वृंदावन की ओर आ सकते हैं। लेकिन जूते चप्पल सामान की जो जिम्मेदारी है वो अपने पास रखें। जो लोग हैं वो गेस्ट हाउसों पर भी जहां पर रुके हो, होटलों पर रुके हो, वहीं पर लेकर जाएं। मंदिरों, खासकर जूते चप्पलों को मंदिरों तक ना ले जाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जूतों चप्पल ढूंढने की वजह से भी भीड़ में हम लोग घुस जाते हैं, जिसके बाद में कई अप्रिय घटना आती है। आप कोशिश करें कि मथुरा वृंदावन में आने के बाद में आप पर्टिकुलर एक मंदिर में जाने के बजाय भीड़ का जो समय होता है, जैसे कि सुबह 8 बजे मंदिर खुलने का समय होता है और 12 बजे अमूमन सभी मंदिर बंद हो जाते हैं, जिसके बाद में शाम को 4 बजे मंदिर खुलता है और 9 बजे अमूमन सभी मंदिर बंद हो जाते हैं। मतलब कि आप एक पर्टिकुलर टाइम पर एक ही जगह पर अगर आपको लगता है कि भीड़ ज्यादा है तो कोई रेस्ट एरिया पकड़ ले या किसी दूसरे मंदिर पर जाए और अन्य मंदिरों में हिस्सों में जाकर परिक्रमा करें, दर्शन करें। उसके बाद में अगर कहीं भीड़ कम होती है तभी उसी मंदिरों के एरिया में जाने की कोशिश करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और नित्यानंद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, वक्त एक ब्रेक है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव लगातार तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर।